अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जब से होश संभाला अपने घर में गुर्बत और अफलास को ही डेरा जमाई देखा। मैट्रिक करने के बाद मैं एक फैक्ट्री में लग गया। अब्बा का इंतकाल हो चुका था और अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी। साथ में मेरी दो बहनों को भी ले जाती थी। मेरी तनख्वाह और अम्मा की कमाई से किसी तरह घर का खर्च चल रहा था, मगर तालीम अधूरी रह जाने का मलाल मुझे हमेशा रहता। इसी गम को हल्का करने के लिए मैंने किताबों से दोस्ती कर ली। रात को सोने से पहले कुछ देर कोई ना कोई किताब पढ़ना मेरी आदत बन गई थी। किताबें मेरे लिए नींद की गोली जैसी थी। एक रोज़ फैक्ट्री से वापस आ रहा था। शाम ढलने को थी। आसमान सुर्ख बादलों से घिर चुका था और मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। अचानक सड़क के एक किनारे एक पुरसुकून कोने में मेरी नज़र पड़ी। वहां एक जफ़र उम्र का शख्स पुरानी किताबों का ढेर लगाए खुद भी मुताले में मशगूल बैठा था। किताबें देखकर मेरे दिल की हालत अजीब सी हो गई। गो के महीने का आखिर चल रहा था और जेब में पैसे भी कम थे, मगर शौक़ और जुनून के हाथों मजबूर होकर मैं वहीं बैठ गया। किताबों की एक बात मैंने फ़ौरन महसूस की। ये अदब या अफसानों की किताबें नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर वज़ाइफ और अमलियात पर मुश्तमिल थी। हिंदी, बंगाली और इस्लामी वज़ाइफ देखकर मेरी दिलचस्पी कुछ कम होने लगी। मैं उठने ही वाला था कि एक किताब पर नज़र पड़ी और मैं फिर से बैठ गया। किताब का नाम बड़ा पुरकशिश था और फ़हरिस्त ए मज़ामीन बेहद सेहरंगेज़। ना जाने कितने औलिया इकराम के आजमाए हुए अमल, वाक़यात और तजुर्बे उसमें दर्ज थे। किताब पढ़ते पढ़ते मैं गिरदो पेश से बेगाना हो गया। आसमान और ज़्यादा शुरुख हो चुका था और आंधी का गुबार ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरी दिलचस्पी दोगुनी होती चली गई। आंधी अब शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। मैंने दुकानदार से कीमत पूछी। हर किताब पर दाम लिखा था, मगर उस किताब पर नहीं। 300 रुपये। उसका लहजा जलाली था और मिजाज रोबदार। कुछ कम नहीं हो सकता? मैंने अदब से पूछा। नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। और जिस किताब को तुम खरीदना चाहते हो उस पर कोई रियायत नहीं? उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं अपनी 25 साल की ज़िंदगी में कई कुतुब फरोशों से मिला था, मगर ऐसी हैबत कहीं नहीं देखी थी। दिल में सवाल उठा, इस किताब में ऐसा क्या है कि इसकी कीमत कम नहीं हो सकती? मेरी जेब में उस वक्त 350 रुपये थे, मगर मैंने झूठ बोला। मेरे पास तो सिर्फ 200 हैं। इंसान था, इंसानी ख्वाहिश भी थी, किताब मिल जाए और कुछ पैसे बच जाए। नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, झूठों का इस किताब से क्या लेना देना। उसके इस जुमले ने मुझे सिर से पांव तक हिला दिया। तुम झूठ बोल रहे हो? बे गुस्से से बोला। तुम्हारी जेब में 350 रुपये हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मेरी जेब में कितने पैसे हैं ये तो सिर्फ मैं जानता था, फिर इसे कैसे पता चला? क्या ये कोई जादूगर था या फिर कोई पहुंचा हुआ अल्लाह वाला? मेरे दिल ने गवाही दी कि उस किताब पर मेरा दिल आ चुका था। इंसानी फितरत है, जिस किताब पर दिल आ जाए उसे हासिल करने की जिद भी आ जाती है। मियाँ साहब कुछ रियायत कर दें, मैंने इल्तिजा की। नहीं, खुद भी मरेगा और मुझे भी कुत्ते की मौत मरवाएगा। उसके इस जुमले ने मुझे सहमा दिया। इस किताब की असल कीमत 200 रुपये है, वे बोला, मगर इसकी ज़कात 100 रुपये है। किताब की ज़कात? मैंने नासमझी से पूछा। हाँ, इसमें मौजूद जलाली वज़ाइफ की ज़कात, वरना मोकिलात नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंधी तेज़ हो चुकी थी। उसने किताबों पर पत्थर रखकर समेटना शुरू कर दिया। मैंने बिना और बहस किए पैसे निकाले और किताब खरीद ली। उसे अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया ताकि बारिश में भीग भी जाऊं तो किताब महफूज रहे। उठकर जाने लगा तो उसकी आवाज़ ने मुझे रोक लिया। जब भी इस किताब से कोई वजीफ़ा करो, पहले किसी गरीब को कुछ दे देना और इसे बेवजू मत पढ़ना, वरना मखलूक के खुदा तुम्हारी वजह से अजियत में पड़ जाएगी। मुझे उसकी बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने बिना पलटे कदम बढ़ा दिए। रात काफ़ी बीत चुकी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर सर्दी बढ़ गई थी। मैं लिहाफ में भी कांप रहा था। कोयलों की अंगीठी जलाई गरीबों का यही हीटर था। सोने से पहले किताब खोली ही थी कि बाहर अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। शाय शाय करती हवा। हैरत की बात यह थी कि बारिश के बाद भी आंधी चल रही थी। दीवानी हवा कच्चे घरों को झकझोर रही थी। किताब फरोश की बात याद आ गई। इसे बेवजू मत पढ़ना। मैंने किताब बंद की और उसी लम्हे आंधी थम गई। हवाएं जैसे पथरा गई।
बिजली भी आ गई। यह वहम नहीं था, यह हकीकत थी। मेरे दिल में शक पैदा हुआ। फिर तजुर्बे के लिए मैंने दोबारा किताब खोली। बाहर फिर से आंधी उठी, हवाएं भयानक अंदाज में गरजने लगी। तभी अम्मा की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा बाहर, देखा पड़ोसी की छत से लकड़ी का भारी तख्ता गिरा था। अम्मा की टांग जख्मी हो गई थी। जान तो बच गई, मगर दर्द बेहिसाब था। मैं समझ गया, किताब फरोश की बात सच थी। मैं भागकर कमरे में गया, पाक कपड़े से किताब बंद की और आंधी रुक गई। यहीं से मेरी ज़िंदगी का बेडरावना सिलसिला शुरू हुआ, जिसका अंजाम मैंने कभी सोचा भी ना था।